ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। वेल फ्रेंड्स, आज का हम टास्क आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना, आगे सेशन को ले जाने के लिए। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अपने टीम को जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए फास्टली, और मीटिंग का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए अपने सीनियर्स के पास में, अपने टीम मेंबर्स के पास में, ताकि उनको पता चल जाए कि बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जब वो सीखेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना, उनको समझ में आएगा कि क्या इस बिजनेस से करा जा सकता है। तो आज हम अपने ट्रेनर को बुलाएं, इससे पहले आप अपना टीम को इनवाइट कर लीजिए, और हम भी उनको जब बुलाएंगे जब यहाँ पे अच्छी खासी गैदरिंग हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखने पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे सिस्टम में अपनी लाइफ में, आपको जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, और आप अपनी टीम पे जब फोकस करोगे, उनको जब मीटिंग की वैल्यू बताओगे, तो ऑब्वियसली वो इन द फ्यूचर आगे अच्छे लेवल पे अर्निंग करने वाले हैं। अदरवाइज फिर वो ये बोलेंगे कि हमारा कुछ नहीं हुआ। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत जबरदस्त होने वाला है। सो इससे आगे बढ़े, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आपको। मेरा नाम कनक शर्मा है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ ही बिजनेस को रन कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, धीमे धीमे सीखा है, सिखाया है ना, एक अच्छे लेवल पे आज अर्न कर रहे हैं हमारे मेंटोर्स की गाइडेंस में। जिनका टास्क कंप्लीट होता जा रहा है वो हैंड रेस करें, अपना स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी शेयर करें आप सब। प्लीज फास्ट इनवाइट करें, यहाँ पे इतने कम लोग क्यों हैं। अपनी टीम को देखो, अगर हम सब अभी मिले ना, लगभग लगभग यहाँ पे 190 लोग हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम सब अपने एक एक टीम मेंबर को भी बुलाएंगे तो भी आप समझ रहे हो 400 की गैदरिंग आराम से हो सकती है। ठीक है, और वो जब 400 लोग सीखेंगे तो हमारे जो आज के ट्रेनर उनको मजा भी आएगा सेशन देने में, और आपकी टीम भी आगे सीखेगी, उससे आगे बढ़ेगी लाइफ में। समझ रहे हो। ओके, चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं जब तक हम लोग। ठीक है, क्योंकि आज जो हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने वाली है जिन्होंने अच्छे लेवल पे आज बिजनेस को ग्रो करा हुआ है। ठीक है, और बहुत मतलब परमेश्वर सर उनको बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं, मतलब जिनके थ्रू आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है। पावर हाउस है एक तरीके से, वो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अर्निंग करा है, और हम कैसे उस लेवल तक कर सकते हैं, हम कैसे वो पावर हाउस बन सकते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलने वाला है 100%, है ना। तो अपनी टीम को जल्दी जल्दी इनवाइट करें ताकि हम आगे सेशन को हैंड ओवर करके काम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी गैदरिंग कम है भाई, ऐसे तो मैं बुलाऊंगी नहीं उनको, सर को, है ना, थोड़ी तो हमारी भी होनी चाहिए कि हाँ भाई सर को अच्छे लेवल पे हमने इनवाइट किया है, अच्छी गैदरिंग यहाँ पे इकट्ठी हो पाई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिजनेस में ग्रो करना है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सीनियर्स को पता होता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। ठीक है, बट उस पोटेंशियल को हमें निखारना होता है, हमें अपनी टीम का पता होगा, अगर उस पोटेंशियल को हमें निखारना है ना, और उस पोटेंशियल को आगे लेके जाना है, और उनको दिखाना है कि हाँ सिस्टम में वो भी आगे ग्रो कर सकते हैं हमारे टीम वाले, है ना, तो हमें वो मीटिंग के थ्रू बता सकते हैं उनको, उनको मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताना आपकी जिम्मेदारी है। जब वो मीटिंग में आके सीखेंगे, जब वो देखेंगे कि यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग प्रेजेंट हैं, हर एज ग्रुप के प्रेजेंट है, हर एक टाइप के प्रेजेंट लोग हैं, और अच्छे लेवल पे आज वो कमा रहे हैं सिस्टम के थ्रू, 1 से 2 घंटा देके ही, जितना भी बिजी उनका शेड्यूल हो, फिर भी वो अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं। तो वहां से उनको थोड़ा माइंडसेट क्लियर होगा, उनको समझ में आएगा, क्योंकि अभी उनको नहीं पता कि ये बिजनेस कितने पावर पे है। जैसे कुछ नए पर्सन होंगे, आपके टीम मेंबर्स होंगे, उनको नहीं पता कि ये बिजनेस किस लेवल पे आज की डेट में, बट आपको बिजनेस की पावर भी पता है क्योंकि आप सीनियर हो उनके, और आपको आपके टीम मेंबर का पोटेंशियल भी पता है कि वो किस लेवल पे आगे जा सकता है।
ठीक है। तो इन द स्टार्टिंग आपको उनको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, एक बच्चे की तरह, न्यूबॉर्न बच्चे की तरह कैसे होता है ना, समझाना पड़ेगा एक चीज को, तब जाके आप उनको खड़ा कर सकते हो मार्केट में, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपको बताऊं, नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बिजनेस ग्रो करना है, इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, तो हमें पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, क्या हमारी जिम्मेदारी होती है सिस्टम को लेके, हमारे टीम मेंबर्स को लेके, हमारे सीनियर्स को लेके, बिजनेस को लेके, हमारे काम को लेके हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेंगे, समझेंगे और उस चीजों पे काम करेंगे, हम किसी और से एक्सपेक्ट ना करके, सिर्फ खुद पे, जो हमारे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां हैं, अगर हम उसको निभाने लग जाएंगे, अपना अपना अगर आप सब करोगे, तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सबका हो जाएगा काम। आप सब करने लगोगे, आप सब आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर अपने टीम मेंबर को बुलाना है, उनको मीटिंग के बारे में सिखाना है, बिजनेस के बारे में, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई पर्सन आपके साथ 1 रुपए से आ रहा है, 1 लाख से आ रहा है, 10,000 से आ रहा है, जितने से भी आ रहा है, बट वो जिस दिन बिजनेस में आपके साथ एंटर करता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। समझो मेरी बात को। तो हम भी चाहते हैं वो लोग भी आगे बढ़े, उनका जो एक सपना है, जो भी वो गोल एक सोच के आए हैं बिजनेस में, वो भी आगे बढ़े अपनी लाइफ में और अच्छे लेवल पे करें। बट स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल पेशेंस की तरह, है ना, पेशेंस रख के अपनी लाइफ में थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर अपनी टीम को कहीं ना कहीं ग्रो होने में मदद करनी होगी, तभी वो आगे समझ पाएंगे कि क्या बिजनेस की पावर है। अभी वो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है। और वो जब उन्हें समझ में आएगा, जब वो मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे, वहां पे जब वो देखेंगे अलग अलग लोगों को कि हाँ, हर कोई पर्सन यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, सिर्फ कुछ समय देके। ठीक है। तो अपनी टीम को जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए। इनका कैमरा ऑन है। देखो, अगर आप मीटिंग में प्रेजेंट हो तो बिल्कुल सही तरीके से अपना कैमरा वगैरह ऑन करके प्रेजेंट रहें। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट यहाँ से हमें पता चलता है कि आपके, है ना, आप किस पोजीशन में, किस स्टाइल में आप बैठे हुए हो मीटिंग में, और किस उसमें हो। ठीक है। हम कहीं पे भी फोन को रख के ऐसे नहीं होता है मीटिंग में, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आना आपको। अगर आपको आना है, सीखने के लिए आना है, आगे बढ़ने के लिए आना है, अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें भी एक्टिव लीडर्स चाहिए। We don't believe in quantity, okay? We believe in quality leaders. सर एक्चुअली मैं कैमरा ऑन कर लेती, बट हमारे यहाँ ना बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और लाइट भाग चुकी है। ठीक है। और मेरा इन्वर्टर ओवरलोड हो चुका है, तो फिर इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, वरना मैं कर लेती, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को कैमरा ऑन करने में। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बोलने का कैमरा के सामने ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है ना, बट कैमरा ऑन में और ज्यादा हो जाता है, शायद में भी इतना होता होगा। तो अभी मैं देख पा रही हूँ ज्यादा लोग नहीं हुए भाई, कैसे, क्या हो गया? आज बारिश आप लोग के यहाँ पे भी हो गई है क्या? पकौड़े वकौड़े खा रहे हो सब? ये सब फंक्शन वगैरह बना रहे हैं आज रामनवमी का? क्या हो गया? मैं तो कहीं नहीं, मैं तो अपने घर में ही बैठी रहती हूँ, जाती नहीं हम कहीं। बस बिजनेस बिजनेस, सपने है ना, सपने सोने नहीं देते हैं हर किसी को। आगे बढ़ना है, बस सुबह उठने की हैबिट डल गई अब, परमेश्वर सर की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने ट्रेनर को इनवाइट करें, तो आप सबसे पहले क्या करो, मैं कुछ रिक्वेस्ट आपके सामने रखती हूँ। पहली बात, अगर जितने भी लोग यहाँ पे हैं एंड तक बने रहना। ठीक है। क्योंकि अगर आप बीच में चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, क्या वो आगे हमारी लाइफ में वैल्यू करता है। ठीक है। और आपके अगर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप इन दी एंड अपने जो भी आपके सुपर, जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। और एकदम देखो, फोन को कहीं रखना नहीं है ऐसे ही कहीं पे भी। ठीक है। आप जो काम करो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, बट आपको फिजिकली नहीं, मेंटली प्रेजेंट रहना है यहाँ पे मीटिंग में। तब आपको समझ में आएगा, जो भी चीज हम क्लियर करें, करना चाहेंगे, जो भी आपको सिखाना चाहेंगे, तब वो आपके दिमाग में बैठेगा। समझ रहे हो? और अपना डायरी पेन लेके बैठो। अभी राइट नाउ आपके पास 1 से 2 मिनट है, अपना डायरी पेन जाके निकालिए। ठीक है। आपके पास 1 मिनट है, जिन जिनके डायरी पेन रेडी हो जाता है वो हैंड रेस करे जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे ना, उतना जल्दी जल्दी मैं अपने ट्रेनर को बुलाने वाली हूँ। और उनका भी वैसे ही जोश और जुनून के साथ हम उनका स्वागत करने वाले हैं। ये जिनके हैंड रेस हो रहे हैं ना, शायद यही लोग हैं जो आने वाले अपकमिंग करोड़पति हैं। ओके ओके ओके। फास्ट फास्ट फास्ट। और जल्दी और जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। जिनको काम करना है उन्होंने डायरी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप चैट सेक्शन ऑन है हमारा, आप वेलकम करिए हमारे जो आज के ट्रेनर है कृष्णा पंडित सर का। ठीक है, मोस्ट वेलकम कृष्णा पंडित सर आप टाइप करिए और अपना हैंड रेस करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम कितना एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए, उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी लाइफ में वैल्यू एड ऑन करने के लिए। मैं भी लिख देती हूँ, वेलकम कृष्णा सर, रेडी फॉर द बूम। फास्ट फास्ट, मजा नहीं आ रहा, इतने स्लो नहीं चलेगा। हैंड रेस भी भाई, इतने कम हैंड रेस थोड़ी होता है। क्या सो रहे हो सब लोग? और ना मैंने देखो, मैंने कोई चार्ज भी नहीं काटना है यहाँ पे, है ना। मैंने कोई अपना फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर नहीं डाला कि पेमेंट कर दो फिर हैंड रेस करो, ऐसा भी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैंड रेस तो कर सकते हो, इसमें क्या कंजूसी करनी है। ओके, सेंचुरी मार चुके हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए, अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं आगे हैंड ओवर करना चाहूंगी सेशन कृष्णा पंडित सर को। सर, ओवर टू यू, आप आगे हैंडल कर सकते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी और प्यारी बहन, काफी अच्छा जो है आपने स्वागत और वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग में जितने भी मेरे सहयोगी पार्टनर्स आए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले जो है 7 महीनों से फोर्सेज कर रहा हूं, और फोर्सेज में अर्निंग की बात करी जाए तो 11 लाख के आसपास पहुंचा हूं इनकम की। और इस बिजनेस को स्टार्ट किया जीरो लेवल से। इसमें बहुत सारे हमारे जो है न्यू पार्टनर्स होंगे जिन्होंने 1 2 3 4 दिन 10 दिन ऐसे ही इस मीटिंग में एंट्री किया था, बिजनेस ज्वाइन किया, इस मीटिंग में आया, सीखते रहा। सबसे ज्यादा फोकस मेरा जो है अर्निंग पर ना होकर लर्निंग पर था, क्योंकि अगर लर्निंग माइंडसेट से अगर मैं इस बिजनेस में रहूंगा तो मैं अपने आप में ये देख पाया था कि मैं काफी टाइम तक रहूंगा, क्योंकि एक्स कंपनी में हम लोगों ने काफी अच्छी ट्रेनिंग सेशन करे भी, दिए भी। तो हर एक बंदा जो है जीरो से ही स्टार्ट करता था। मैं इस टीम में सीख का, उसके लिए मेरे ग्रेट और परमेश्वर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला है, बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे यहाँ भी जैसी बहन ने पूछी तो बारिश तो वॉइस क्लियर ना रहेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मेरा फोकस है कि मैं आज आपको 100% और सारी चीजें इस तरीके से जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा वो आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ हुआ ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई पेन डायरी लेके बैठा हूँ। मेरे यहाँ जो है गांव में लाइट कटी हुई है, जानते हैं भाई, गांव में रहता हूँ। तो गांव के बाहर बागीचे में मैं आप लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ, इसके लिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सका, उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। बस सिर्फ एक बात दिल में लग गई थी, किसी ने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। बस उसी जज्बे और जुनून से इस सिस्टम में आया, जबकि मेरी आईडी कहीं और लग रही थी, लेकिन उस बंदे की बस ईगो की वजह से, घमंड की वजह से उनकी टीम ग्लोबल को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसके संतोचन, किसी ने देखो, किसी के सक्सेस होने के पीछे ना या तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता है कि वो बंदा एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है, मेहनत करता है। और मैं अपने आप को उतना सक्सेस नहीं कहूंगा, लेकिन इतना सक्सेस जरूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ताने मारे थे, जिन्होंने मुझे बोले थे, उनका 3 गुना प्लस इनकम कर चुका हूँ। तो ऐसी ही शुरुआत की, हर मीटिंग में आना शुरू किया। धीरे 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 परमेश्वर सर का हाथ मिला, फिर नेमराज सर का, फिर रामदेव सर का। आज पूरा जो है, एक मैं आपको बता दूं कि जहां हम गिरते हैं तो मुझे एक सपोर्ट सिस्टम लगता है कि यार जहां मैं लड़खड़ाता हूँ वहां परमेश्वर सर का कॉल या नेमराज सर का या रामदेव सर का कुछ ना कुछ सजेशन, कुछ ना कुछ उनकी बातें, कुछ जो है नॉलेज उनकी। और 2 बजे वाली मीटिंग, 9 बजे वाली मीटिंग और 7:55 सुबह और शाम वाली मीटिंग। उसके बाद भी हमारे टीम में पर्सनल सेशन भी आपस में बहुत होते हैं। तो सीखते सिखाते दोस्तों बिजनेस में आने का
कारण था, किसी ने जो है ताने मारे थे, बट बिजनेस में आया और उसको जो है मैं अपनी जुबान से बोल सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला यस सर, मैं करके दिखाऊँगा। मेरे में बस एक ही था कि करके दिखाऊँगा। आया मनु सर मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, इनके साथ हमने आईडी लगाई। आज स्टार्ट किया, 202 लोगों की टीम हुई है, 62 डायरेक्ट्स हैं मेरे। एक अच्छा लेवल, एक अच्छी इनकम लेवल अचीव किया मैंने, तब जाके एक अच्छी इनकम मिला है मुझे। बिज़नेस सभी स्टार्ट करते हैं, इसमें भी बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो 1200 से, 2200 से, 3500 से स्टार्ट किए होंगे। लेकिन आप सभी लोग जो पुराने लीडर हैं, इनमें से 100 देख सकते हैं आप लोग कि ये लोग गवाह हैं मेरे, कि जिस दिन परमेश्वर सर ने बोले होंगे, रामदेव सर ने बोले होंगे, नेमराज सर ने बोले होंगे, पंडित जी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना है, पंडित जी ने लाइव मीटिंग में अपग्रेड करके दिखाया है। वो चाहे भले से 8वां लेवल ही क्यों ना हो, मैं 8 लेवल तक पहुँचा हूँ। आज सिर्फ एक ही माइंडसेट था मेरे दिमाग में, एक ही था कि 1200 से भी वही मेहनत करना है और 12 स्लॉट से भी 12 में से तो भी मेहनत वही करना है। जैसे-जैसे लेवल बढ़ते गए, वैसे-वैसे प्लान देने का सिस्टम चेंज होते गया। आज मेरे टीम में आप बताओ, अगर 15 से कोई बंदा बोले सच में सीखना चाहता है, नाम चाहिए, ब्रांड चाहिए, बनना चाहता है, तो बड़े लेवल का मेहनत कम होगा, इनकम ज़्यादा होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो है अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन और 7,000 से हमें इनकम आती है। हमारी किस्मत खराब हो तो मेरी किस्मत खराब है, मेरे अपलाइन की भी खराब है, उनके ऊपर के भी अपलाइन का खराब है, या डाउनलाइन में नीचे के डाउनलाइन या क्रॉसलाइन में अदर ऐसे करते। तो मेरा बस एक ही था कि बिज़नेस को करके दिखाना था। एज़ ए बिज़नेसमैन मुंबई में मैं खुद की दुकान है, मीटिंग के साथ में जब और वीडियो ऑन करके अपनी शॉप दिखाई, तो है बड़े लेवल पे करना है, बड़े लेवल माइंडसेट ही ऐसा बना था, क्योंकि 2 बजे की सेशन से ना इतना कुछ सीखने 9 बजे, साढ़े 9 बजे है, 9 बजे, तो ये 9 बजे वाली मीटिंग जो है ना, इतनी ज़बरदस्त यहाँ में सिखाने आते थे। मैं एक ही चीज़ करता था कि मेरा जो मीटिंग का टाइम फिक्स है, वो मेरे लिए फिक्स है, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं हर मीटिंग में अवेलेबल हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत कम रेयर केस अभी 2-4 दिन से हमारे गाँव में थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा-सा कभी-कभी मीटिंग में से लेफ्ट हो जाता हूँ, तो दोबारा एंट्री नहीं कर पाता हूँ। तो ये सब झेलते हुए फिर मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने जो है इस बिज़नेस में स्टार्ट करा 3-3 लेवल से, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गया। पहले मैं लोगों से छोटे अमाउंट से आने की उम्मीद रखता था। मैं प्लान देने नहीं जा रहा हूँ दोस्त, मैं आपको अपनी उम्मीद बताता हूँ। यार ये बंदा 1200 से भी जॉइन कर लेना, तो एक बंदा टीम में प्लस हो जाएगा। ये सोच थी पहले, और हर किसी की रहती है कि जुड़ जाओ सर, जुड़ जाओ। लेकिन कुछ गलतियाँ थी, धीरे-धीरे कल जो है मेरे सहयोगी पार्टनर धीरेन्द्र सर थे, इन्होंने 2 दिन में जितनी ज़बरदस्त नॉलेज दी है, अगर समझ लो कि वो बंदा उसे फॉलो कर गया ना, तो मेरे को क्या, रामदेव सर को भी क्रॉस कर सकता है। सिर्फ अगर माइंडसेट बन जाए, आपके दिमाग में ये बन जाए कि मुझे जो है यादवेंद्र सर से भी ज़्यादा इनकम करना है, आप एकदम पूरी शिद्दत से लग जाओ फोर्सेज में, और आपका स्लॉट कम से कम 12 लेवल का हो। आप हर किसी को क्रॉस कर सकते हो। आप में वो जज़्बा और जुनून होना चाहिए। मैंने बिज़नेस को धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप देते गया, लेकिन मेरे में जो कमियाँ थी, मेरे अप्लायंस को शेयर करते गया कि सर देखो, मेरी जो है यहाँ टीम नहीं उठ पा रही है, मेरी टीम में इतने लोग हैं, लीडर्स नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, कुछ तो कमी है। तो धीरे-धीरे सर के सपोर्ट से आज जो है पहले जो है मीटिंग्स में सिर्फ 10 लोग होते थे, आज जो है 30-40 लोग मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं। पर्सनल सेशन की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से, हाँ, इस बिज़नेस में ज़ीरो से आया था। सीखते-सिखाते आज यहाँ ट्रेनर का जो है जगह पे पहुँचा हूँ। आप सभी लोगों में भी वो जज़्बा और जुनून होना चाहिए। मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, भाई जिसका गोल सेट नहीं है, वो गोल-गोल घूम ही रहा है, और हकीकत में हम भी गोल-गोल घूमते ही हैं। अगर हमारा माइंडसेट ना हो, हमारे व्हाट्सएप पे आप देखोगे कि 8 से 9 बार, 10 बार चेंज होते हुए देखा है, और मैंने उनका स्क्रीनशॉट निकाल के ना उन्हीं को सेंड करता हूँ। मैं बोला सर,
आप जिस प्लेटफॉर्म थे, आपने 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर इतने प्लेटफॉर्म चेंज किए, और एक मेरा इनकम देख लीजिए, मेरी टीम साइज देख लीजिए कि मुझे जब फोर्सेस छोड़ने का नौबत ही नहीं आया, वो बंदा तुरंत ज्वाइन करता है। फिर उसका क्वेश्चन रहता है कि सर कितने से ज्वाइन करूं। अब ज्वाइनिंग अमाउंट, बहुत सारे लोग हैं छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटा। मैं तो भाई मेरी आईडी है 2.5 लाख की, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई 2.5 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्ट, अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो ऐसे बोलता हूँ, अगर 2 लाख से स्टार्ट करो। फिर जैसे ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट आया उसको 2 लाख का प्लान दे दिया, ऐसा नहीं है। नेटवर्कर है या तो बिजनेसमैन है तो ही बात कर, जब रिलेशन आपका बनता है ना, सामने वाले से बात करते हो तो आपका उनसे जो आदान प्रदान होता है, परिचय आप अपना बताते हो, उनका पूछते हो क्या करते हो सर, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कौन है और कितना आप उससे निकलवा सकने से तैयार है। मैं वो सर थे कि कोई भी आपके साथ क्यों जुड़े भाई, क्यों जुड़े। अगर आपके साथ आपका वो इमेज आपने बनाया है, मैं अपना ही आईडी उसको आईडी नंबर देता हूँ, बोलता हूँ कि सर आप मेरी आईडी देख लो। जब तक मेरी तो नहीं थी, मैं परमेश्वर सर की आईडी दिखाता था, नेमराज सर का, सर का। और अभी भी कोई अभी जैसे नेटवर्कर आ गया, अभी एक जो है परसों जो है हमारे यहाँ हरिद्वार से बात कर रहे थे, तो उनको मैंने अलग तरीके से अपना प्लान दिया कि सर मेरा प्लान देने का जो तरीका है वो एक, मैं किसी को ना ज्यादा जिद्दोजहद में नहीं, कोई भैया वो व्हाट्सएप पर आया तो दुनिया भर का मेरे पास जितना पड़ा है, जितने अब तक मेरे गैलरी में पड़ा है, सारा भेज के खाली हो जाऊं एक ही दिन में। नो, मैं क्या करता हूँ, नंबर सेव करता हूँ, उनसे हाय हेलो होता है, अपना नंबर सेव करवाता हूँ। तो जाहिर सी बात है भाई, श्री राम है, एक भी रहता है, और शेयरिंग भी लोगों को भगवान का ज्यादा करता हूँ, तो थोड़ा सा एक रिलेशन बिल्ड होता है सामने वाले से। तब उससे आप बिजनेस प्लान बताने आते हो, अब आप मुझे जो है वो इसको इसको 60,000 बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट से जो है 35,000 निकाल लिया, एक स्टूडेंट से। मुंह में खाना भर के। तो सर आपकी ना थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। आता है सॉरी, थोड़ा में आ जाओ थोड़ा सा, प्लेस चेंज करो, मे बी शायद फिर आए आवाज सही से, थोड़ा आवाज कट रही है आपकी। अभी भी वो ऐसे ही ब्रेक हो रहा है। बहुत कट रही है कृष्णा सर, बहुत कट रही है। थोड़ा सा वेट करें फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, टेक्निकल चीजें होती है ना, नेटवर्क वगैरह ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। थोड़ा सा वेट करें सर, जब तक वो प्रॉपरली नेटवर्क में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं। आप थोड़ा सा वेट करें, फिर हम अच्छे लेवल पे सुनेंगे सर को, समझेंगे कि किस तरीके से वो बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उनकी मीटिंग भी लेफ्ट हो गई। एक मिनट सर, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। अभी एक बार आप अनम्यूट करिए, मे बी शायद। अब मेरी हाँ पहले से थोड़ी बेटर है, बट हल्की हल्की कट रही है। जी, थोड़ा सा बारिश फास्ट हो गया है इसी वजह से। नहीं, अगर मैडम क्लियर हो तो आगे कंटिन्यू करें।
एक बार कंटिन्यू करें आप, अगर ब्रेक होगा तो मैं बताऊंगी आपको। ओके, नेटवर्क इशू भी चल रहा है और आपको मेरे तरफ से क्या करता हूँ तो सर मैं इधर को बहुत फॉलो नहीं करता हूँ। सर टाइम बहुत में ज्यादा हो रही है। सर का थोड़ा टेक्निकल इशू है, मे बी कनेक्ट होते होंगे सर, अदरवाइज हम थोड़ा आगे बढ़ लेफ्ट ही हो गई उनकी मीटिंग एक्चुअली। ओके चलिए हम थोड़ा ओके 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 धीरेन्द्र सर, ओके मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें सेशन को आगे। धीरेन्द्र सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस कनेक्ट मैम। हाँ सर, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मे बी शायद कृष्णा सर का, है ना, और मैं भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे भी, है ना, नेटवर्क का तो नहीं है बट वैसी प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें आगे सेशन को, और हमारे जो भी को होस्ट पार्टनर है उनको भी इनवाइट कर सकते हैं आगे, फिर इनवाइट करते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप। ऑलमोस्ट 220 सॉरी मैं लेट आया मीटिंग में, थोड़ा पर्सनल बिजी था और मेरे बीच में 220 लोग बने हुए हैं। जितने भी लोग बने हुए हैं बिल्कुल बने रहे हैं, बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक था आज का, क्योंकि कहीं ना कहीं सर ने डिलीवर किया कि सबको लोग, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है सारे अर्निंग करने आए हैं ना, सबको अर्निंग की जरूरत है। तो सर ने बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक आज शेयर करने की कोशिश की, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि कह सकता हूँ वेदर का गेम है, बहुत जगह मौसम खराब है, पानी भी हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं है ना, हम गॉड का रूप नहीं ले सकते। तो टेक्निकल इशू की वजह से आज हमारे सर बीच में नहीं कनेक्टेड है, नॉट मैटर। और दैट्स जो भी है कि सर का जो टॉपिक था, सर का कहने का मतलब यही था कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में हम करते क्या हैं, जब से मैं कनेक्ट हुआ हूँ कि हम अपलाइन को प्रमोट करते हैं, अपलाइन को प्रमोट करके बिजनेस में आते हैं। और ये फैक्ट है कि जब हम एक नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो वहां पे भी प्रारूप के नॉर्म में हम उनको ही अपेयर करते हैं जो लोग अचीवमेंट ले चुके होते हैं, बजाय उनको जो स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं। तो बट कृष्णा सर का दूसरा रूपांतर ये था कि कुछ टाइम तक हम अपने प्लानों की उंगली पकड़ के चल सकते हैं, कुछ टाइम तक हम अपने प्लान को प्रमोट कर सकते हैं, बट समय के साथ हमें अपडेटेड होना चाहिए और खुद को प्रमोट करना चाहिए। कुछ नया ऐसा हमें सीखना चाहिए जो हम लोगों तक कुछ नए तरीके से शेयर करें, वो लोग वो कैच करें और हमें रिजल्ट आए। सर का कहना ये था और वो अपना तरीका बताने वाले थे आपको। तो दैट्स मेरा भी यही कहना है कि अगर आप फॉर्सेज का पार्ट हैं और आज फॉर्सेज में आप कनेक्टेड हैं और आप देख रहे होंगे कि जो भी लोग हैं फॉर्सेज में, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर, कि आज जो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे सिंगल डे का लाखों भी कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद आज भी 0 पीएचडी में हैं, 5 पीएचडी के लिए परिकल्पना कर रहे हैं कि कहीं से 5 पीएचडी आ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हो पा रहा है, तो वो है हमारे एफर्ट्स, हमारे काम करने के तौर तरीके, हमारे प्रमोशन, हमारा एक्टिवनेस, हमारा कॉन्सेंट्रेंट होना, एवरीथिंग। ठीक है। तो बट मैं ये कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने को और मैं बिल्कुल ज्यादा सेशन को नहीं खींचूंगा। मैं चाहूंगा आज जितने भी हमारे को-होस्ट पार्टनर हैं यहाँ पे, अगर उन्हें को-होस्ट बनाया गया है तो ये सब अपने आप में बड़े के बड़े लीडर हैं। सारे के सारे को-होस्ट पार्टनर आज कुछ नहीं करेंगे, केवल अपने काम करने का तरीका शेयर करें कि वो कैसे काम करते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारे बीच में बैठी हुई जो ऑडियंस है, जो डेडिकेटेड पर्सन है, एक्शन टेकर है, उनको कुछ हिंट मिल जाए और वो भी अपने काम के तरीकों को वैसे ही आगे कैरी ऑन कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहूंगा हमारे को-होस्ट पार्टनर, शायद हमारे बीच में फिदा हुसैन जी हैं, बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी है, मैं उनसे पर्सनल मिला हूँ। परेश भाई का कॉल सर, तो जी सर, कैरी ऑन सर।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। देखिए लीडर्स, सभी को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग। सभी लीडर कैसे हो? तो लीडर्स, बाकी में आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होता और बहुत ही जबरदस्त होना था, और बरसात की वजह से हम थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो लीडर्स, बाकी में जब हम सेशन में आते हैं और सेशन में आने के बाद हम यही देखते हैं कि हम आते हैं, आने के बाद हम ये देखते हैं कि हम कंटिन्यू सेशन में रहते हैं नहीं रहते हैं। बट हम कंटिन्यू सेशन में रहने के बाद भी हम उन जो हमारे अपलायंस है उनको जो है प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से नहीं सुनते हैं। लीडर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पे फोर्साज में आए हैं और हमारे साथ ऐसे ऐसे लीडर हैं और ऐसे ऐसे लीडर को हम सुनते हैं, और लीडर को सुनने के बाद भी अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम फोर्साज के अंदर तरक्की कैसे करेंगे? रियल में दोस्तों मैं यही बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक मेरी भी जर्नी कुछ नहीं है, जस्ट मैंने भी 3 से 4 महीने अभी यहाँ पे फोर्साज के अंदर हुए हैं। और 3 से 4 महीने के अंदर दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट जो मेरी जो गेड़ डाला है, जो मैं घोड़े की चाल पर आया हूँ, वो एक एलडीपी के होने के बाद आया हूँ रियल में। और मैं धीरेन्द्र सर से, परमेश्वर सर से और रामदेव सर से यहाँ पे मिल चुका हूँ एलडीपी में। और फर्स्ट एलडीपी थी मेरी राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। रियल में दोस्तों मैं बताऊं, जब एलडीपी में मिला और मैंने जब एलडीपी में इन लोगों से मिलने के बाद जब मैंने अपनी लाइफ देखी कि यहाँ पे करोड़पति जो है हमारे साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। तो लीडर जब नॉर्मल तरीके से हमारे पास साथ रहते हैं और यहाँ पे इसमें अर्निंग करने के बाद भी हमारे को बिल्कुल ईगो जिसको बोलते हैं हम, ईगो नहीं होता। लीडर अदर कंपनी में आप देखते होंगे, अदर कंपनी में जब आप देखते हो कि यहाँ पे जो जो बड़े लेवल तक पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए लोग उनकी सीट अलग होती है एलडीपी के अंदर, और उनसे मिलने के लिए उनको पर्सनल उनसे मिलने के लिए जो है वो लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। बट हमारे फोर्सास के अंदर हमने देखा होगा अक्सर के यहाँ पे करोड़पति होने के बाद भी यहाँ पे कोई ईगो नहीं होता। रियल में दोस्तों जब मैंने फर्स्ट एलडीपी के आने के बाद जब मैंने अपना ग्रोथ स्टार्ट किया है, जैसे परमेश्वर सर बताते हैं कि भाई पर डे 50 नंबर सेव करो आप, पर डे रिजल्ट आपको 100% मिलेगा और पर डे ज्वाइनिंग आपको आएगी। बट हम जो है ज्वाइनिंग के लिए एफर्ट डालते हैं कभी कि हमारे साथ बाकी में 1200 रुपए से ज्वाइन हो जाए, 2000 रुपए से ज्वाइनिंग हो जाए। लीडर आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, बट ज्वाइन होने के बाद क्या आपको उस बंदे को प्रॉपर तरीके से आप जो है आप लेते हो, कंटिन्यू आप सेशन में लाते हो? आप ज्वाइनिंग के लिए तो प्रॉपर तरीके से एफर्ट डालते हो अपने लिए, बट जो आपके फोर्सेस का पार्ट बन जाता है, उस पार्ट बनने के बाद आप उसको कंटिन्यू सेशन में नहीं लाते हो। सबसे बड़ी रीजन हमारी जो होती है वो यही होती है लीडर। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा लीडर, बाकी में अब मैं 50 नंबर नहीं, पर डे कम से कम 70, 80, 100 नंबर पर डे कर रहा हूँ। बट रिजल्ट की बात करूं लीडर, मैं अब 2000 से 3000 से जो आईडी लगाने की सोचता था पहले, बट अब 2-3 रुपए आईडी यहाँ पे मैं लगाने की सोचता भी नहीं, क्योंकि लीडर्स यहाँ पे ये एक समुद्र है, आप जितना चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं। रियल में बताऊं दोस्तों, बट हम ज्वाइन करने के बाद, पर्सन को ज्वाइन कराने के बाद हम उसको बाकी प्रॉपर तरीके से मीटिंग में नहीं लाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा रीजन ये होता है, जो हम कामयाब नहीं होते वो यही होता है। आप परमेश्वर सर को देखिए, परमेश्वर सर कंटिन्यू जो भी न्यू पर्सन आता है उनको फॉलो में रखते हैं हमेशा। 21 दिन तक उसको कंटिन्यू उसको कॉल करते हैं, उसको वेलकम करते हैं सेशन में आने के लिए। और लीडर मीटिंग का पर डे जो 9 बजे का सेशन होता है, पर डे परमेश्वर सर का 8, साढ़े 8 बजे मेरे को उनका लिंक आ जाता है। क्यों क्यों आता है लीडर? वो एक्टिवेट लीडर है, एक्टिवेट लीडर है, वो हमको बढ़ाना चाहते हैं आगे, बट हम आगे बढ़ना नहीं चाहते लीडर, और हम अपने अपलाइन की बातें नहीं मानते हैं। तो आज इतने ही। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। आप कंटिन्यू कर सकते हैं धीरेन्द्र सर, मोस्ट वेलकम आपका। ओके, थैंक यू। सर ने जो भी बात बोली बिल्कुल सच बात है, ये रियलिटी है। मेरा भी एक्सपीरियंस है एमएलएम का, मैंने भी एमएलएम में काम किया है। वहां पे अगर लोगों को 10,000 की भी अर्निंग हो जाए, थोड़ा सा भी हमसे ऊपर लेवल चला जाए, तो उनके अंदर एक ऑटोमेटिक एक मैस आ जाता है, डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है। उनके जब कोई इवेंट होते हैं तो उन्हें डिफरेंस लेवल पे बैठाला जाता है। बहुत सारी चीजें मैंने भी नोटिस की हैं। बट इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि चाहे करोड़पति हो, चाहे एक नया न्यू बंदा हो जो बिल्कुल प्रोसेस का पार्ट हो, हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ना अर्निंग को लेके, ना कोई माहौल को लेके, ना कोई लेवल को लेके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इक्वल लेवल पे है। ये हमारा बिजनेस है। तो वही चीजें जो सर ने रिव्यू की, ये मुझे भी बहुत पसंद आई थी। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं भी आज जो आपके सामने जो बोल पा रहा हूँ, ये एक एलडीपी की पावर है। वो ट्रांसपेरेंसी, वो बॉन्डिंग, वो रिलेशन जो मुझे वहां पे दिखा, एक अपनेपन वाला, एक रियल फैमिली वाला,
वो चीजें मुझे भी आगे लेके आई और मैं भी आज आपके सामने अगर बैठा हूँ तो ये एलडीपी की पावर है। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एलडीपी जाने तक मुझे फोर्सेज की आईडी लगानी नहीं आती थी और मुझे फोर्सेज का एफ से भी मतलब नहीं था। ठीक है। तो और बाकी जो बोला फॉलो अप का, तो ये भी सच है जो सर ने ऐड किया, उस एडिशन को मैं बोलूंगा कि मेरे अपलाइन ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मेरे अंदर इतना कुछ देखा कि मेरी आईडी भी वो खुद लगाते थे, उनकी प्रोस्पेक्टिंग भी खुद करते थे, बहुत कुछ वो करते थे। देन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये मेरा हक है कि मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए। देन आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। तो मेरे बीच में और भी कोहोस्ट पार्टनर हैं और मैं चाहूंगा कनक मैम से कि मैम जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग लीडर हैं उनको भी कोहोस्ट बनाया जाए ताकि आज सबका एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिले। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बहुत ही डायनेमिक लेडी, हमारी त्रिपुरा की शान, हमारी बहन माही जी को, अगर हमारे बीच में अवेलेबल हो तो प्लीज आए और आगे का सेशन कैरी ऑन करें। माही मैम अगर ओके मैम, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज प्रॉपर है सर? यस मैम, क्लियर है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को आज की 9 बजे सेशन में आप सबको इस नया गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत बड़ा थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही पेशेंस रखे और पेशेंस रखने के बाद आपने इस सेशन को और इतना मान सम्मान के बाद आपको मौका मिला है। सो सेम दैट लाइक जैसे अभी धीरेन्द्र सर ने, फिदा हुसैन सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है। रियली दोस्तों बात पूरा मतलब रियल है ना। लेकिन जैसे सर ने जो एलडीपी में पहुंचे हैं, है ना, एलडीपी से पहुंचने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। दोस्तों मेरा नाम है माही, फ्रॉम मैं वेस्ट त्रिपुरा से हूँ और बेसिकली पर्टिकुलर एक मिडिल क्लास से हूँ। और मैं थोड़ी सी मैं अपनी ये बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे आप कोई होम टाउन से है या विलेज से है ना, या फिर आपकी मम्मी पापा जैसे आपकी घर में बहुत सारे कंडीशन अच्छे भी होंगे, है ना। लेकिन मेरा कंडीशन की बात करूँ, मेरा पापा रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, और मेरा मम्मी सुका मस्त की बिजनेस करते हैं, और मेरा पापा सॉरी मेरा जो बड़ी भाई है 14,000 का जॉब करता है ओएनजीसी का। तो एक घर को पूरा संभालने के लिए आप सोच के देखिए, मैं ओनली 10वीं क्लास की फेल हूँ, ठीक है। देखो भाई, आप मेरे से बड़े हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरे से छोटे हो तभी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों? इस बिजनेस में कोई एज की मैटर नहीं करते हैं, रियली में बताओ। लेकिन आप इस बिजनेस में जब आए हो, है ना, जैसे मैं इससे पहले एक्स कंपनी में जब मैंने काम किया, लॉन्ग टाइम मैंने टिके रहा, 3.5 साल मैंने टिका रहा, और टिकने की वजह से मेरा जो भी वहां से जो भी अर्निंग हुआ है नहीं हुआ है, बट एक्सपीरियंस और एजुकेशन बहुत कमाल की लेवल से मिला है, ठीक है। लेकिन आज फोर्टिस की पार्ट मैंने बना है, तो इसका जो मेरा अपलाइन की जो बहुत बड़ा पार्ट है, अगर अपलाइन नहीं होते तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होते। अपलाइन मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं और इससे पहले भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। चाहे पहले मुझे आईडी लगाना हो, बाइनेंस ओपन करना हो, विड्रॉ करना हो, केवाईसी करना हो, एवरीथिंग मुझे सिखाया है। लेकिन आप सोच के देखो कि आपके पास मम्मी पापा हैं, आपका मम्मी पापा आपको 12 पढ़ाया है या ग्रेजुएशन पढ़ाया है, इंजीनियरिंग पढ़ाया है, इंग्लिश सिखाया है, लेकिन मुझे आप एक चीज मैं बता दूं, मुझे हिंदी का ना एज भी नहीं पता था कि हिंदी क्या चीज होते हैं। लेकिन मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगरतला से हूँ और अगरतला की हर एक पर्सन बंगाली बोलते हैं। कुछ मतलब 100% से ना मतलब 10% यानी कि लोग हिंदी बोलते हैं, है ना। तो आप सोच के देखो कि जब आप इस बिजनेस में आए हो तो लॉन्ग टाइम आपको टिके रहना पड़ेगा। और जहाँ पे एक हिंदी लैंग्वेज की बात आते हैं, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात आते हैं, तो आप सोच के देखो 10वीं क्लास की फेल होने के बाद आपके सामने में हमेशा अवेलेबल होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको टिक के मतलब खुद को एक एबिलिटी की मतलब होता है जैसे खुद को एक स्ट्रॉन्ग बनाना। मैं आपके सामने खुद एक एग्जाम्पल हूँ, आप भी एग्जाम्पल बनना चाहते हो। कहते हैं कि कामयाबी होने के लिए तीन मतलब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक है अच्छा अपलाइन, अच्छा गुरु और एग्जाम्पल। इसी सेशन से मैंने सीखा है कि अच्छा एग्जाम्पल बनना बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे कुछ नहीं आ रहे हैं, आपको ट्रेनिंग क्लास देना नहीं आते हैं, आपको आईडी लगाना नहीं आते, तो आप सीखो इसी चीज को। जब मैंने फोर्टिस की पार्ट मैंने बना ना, मैं आज पहले जिस तरह से मेहनत करते थे ना, मैं उस मेहनत को डबल कर दिया है। पहले 10% मेहनत करते थे, अभी
मतलब जैसे 10% से 20%, 20% से 30%, ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप मैंने करते गया, है ना। और बीच में ना बड़ी सारी प्रॉब्लम आते गया, है ना। तो आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो आप सोच के देखो कि ये माही जी 10वीं क्लास की फेल है, लेकिन बिजनेस को कैसे करते हैं, है ना। होस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग क्लास कैसे देते हैं, काम को कैसे करते हैं, है ना, टीम को कैसे संभालते हैं, टीम के साथ कैसे बातचीत करते हैं। आप भी तो मेरे से अच्छा पढ़ाई लिखा गई हो, आपके पास भी तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप क्यों नहीं कर पाते हो। रीजन यही है कि मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने हर एक ट्रेनिंग क्लास को लिखे हैं, इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि लाइव एग्जाम्पल में बताओ, जैसे कल धीरेन्द्र सर ने जो ट्रेनिंग सेशन दिया ना, मैं सुबह सुबह, मेरा जो अभी व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा मतलब काम नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया, कोई ना, फिर भी मैंने 3 इंसान से, एक है बेस्टिस का लीडर, एक है हाईरिस का लीडर, एक है बड़ा बिजनेस का लीडर, 3 लीडर से बातचीत किया हूँ और तीनों लीडर को सेम कॉपी किया हूँ, कोई भी उल्टा सीधा नहीं किया, क्योंकि मैं जो भी, अगर आप मुझे सिखा दोगे कि हाउ आर यू, तो मैं दूसरों को हाउ आर यू बोलूंगी, मैं हु आर यू नहीं बोलूंगी। अगर आप मुझे, क्योंकि मैं कॉपी मास्टर हूँ, बहुत कॉपी मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर आदत है ना। तो कल जो धीरेन्द्र सर ने सिखाया है, मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया हूँ, और आज ही इम्प्लीमेंट किया हूँ ऐसा नहीं है, इसके ऊपर कंटिन्यू इम्प्लीमेंट कर, क्योंकि वो पॉइंट ना मुझे बहुत जबरदस्त लगे हैं। तो उससे रिजल्ट क्या आया है पता है आपको, रिजल्ट यही आया है कि मैं जो उनको मैंने बोला है उस सिचुएशन में ना, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं अभी तो इस सिचुएशन में बिजनेस को कर रही हूँ, लेकिन मैं अगली मंथ में 10 तारीख से पहले मैं आपके साथ स्टार्टअप करूंगी। उन्होंने, मैंने जैसे उनको समझाया हो, बोला है ना, स्टार्ट करे या ना करे, बट उनका राय है कि हाँ चलो मान ले, मतलब मान लिया है। अभी मुद्दे की बात आते हैं कि मैंने जैसे मेहनत किया है आपके सामने, चाहे आप वेस्ट बंगाल से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, है ना, दिल्ली से हैं, आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। आज मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरा पापा रिक्शा चलाते हैं, और आपको पता है कि दुनिया में ज्यादातर जो भी व्यक्ति ज्यादा मेहनत वाले जो होता है ना, वो रिक्शा वाला ही होता है। जो दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं, एक रिक्शा वाला, बाइक वाला, या कार वाला, या मर्सिडीज वाला। आप रिक्शा वाले को जानते हैं, दिन में कम से कम 50 रुपया, नहीं तो 100 रुपया। आप खुद भी सोच के देखो कि मेरा घर का परिस्थिति किस टाइप का होने वाला है। तो मैं आपका मोटिवेशन की बातचीत नहीं कर रही हूँ। आज जो मेरा घर का हालात है, मैं मजबूरी से काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पापा जो मेहनत किया है ना, मैं उनकी मेहनत को, मैं उनकी जैसा, उनसे बेहतर बन के मैं दिखाना चाहती हूँ। आज मैं वही मेहनत करती हूँ जो आज त्रिपुरा से एलडीपी में ना जब मैंने पहुंचा है, वहां पे जाके मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ है कि रियली में मेहनत क्या चीज होते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हो माय डियर फ्रेंड्स, आप टीके रहो, और दिल से नहीं, पूरा ईमानदार तरीके से सीखो और इम्प्लीमेंट करो जब तक, क्योंकि देखो आपके सामने बड़े से बड़े लोग डॉलर आते हैं, है ना, अर्निंग करते हैं। हमारी ग्रेट अपलाइन परमेश्वर सर, रामदेव सर, और भी नेमरा सर, उन्होंने भी काम करते हैं। काम करने की वजह से डॉलर आते हैं, बिना काम नहीं करने से कोई भी इंसान पैसा अर्निंग नहीं किया जा सकते। तो आप दिन में 24 घंटा काम करते हो, आप सोच के देखो ना कि मैं 10वीं क्लास से फेल हूँ, अगर मैं मार्केट में चले जाऊंगी, मुझे कोई जॉब देगा? जॉब देने वाला नहीं है। मेरा एक ही ऑप्शन है कि मुझे फोर्सेस चाहिए, फोर्सेस से मतलब काम करना है, मेरे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसमें आए हो तो दूसरा ऑप्शन है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप मेरी बातों से आपको अगर कुछ अच्छा लगे है तो जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी सर, थैंक यू सो वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू त्रिपुरा मैम, वाकई में आपके 10 मिनट ने झंझोड़ दिया सबको। बहुत बड़ा मैसेज है ये अपने आप में। आज आपको यहाँ से ही समझ लेना चाहिए कि हम लोग कहते हैं एलिजिबिलिटी की बात है, सच है। और देखिए अपने आप में कितना प्राउड मोमेंट है कि 10th फेल होने के बावजूद इतना बड़ा गट्स। और मैं आपको बता दूं, ये इनके मेहनत का रिजल्ट है कि जब हम लिपि में थे वहां पे ऑलमोस्ट 150 लोग थे, और आप ट्रस्ट करेंगे एक्टिव लीडर का खिताब मेरे अलावा लेने वाले जो दूसरे शख्स थे वो मेरे माही मैम थे। तो आज किसी चीज के वो पर्चे के मोहताज नहीं है। अगर उन्होंने बोला है कि मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं हर सेशन में आता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो उन्होंने इस चीज को अचीव भी किया है। 150 की भीड़ में बड़े से बड़े धुरंधर लीडरों के बीच में उन्होंने एक्टिव लीडर का खिताब अपने नाम किया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने कॉन्सेंट्रेट रहने की। और बात रही मोटिवेशन की, तो उन्होंने अपने घर की कंडीशन बताई। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी के काम करने की एक वजह होनी चाहिए।
जिसके पास कोई वजह नहीं होती वो कोई काम करते ही नहीं है। और सबसे अच्छा और जो वीक पॉइंट है वो है कंफर्ट जोन, कि आज जिनके पास कंफर्ट जोन है, जिनको ये पता है कि 2 टाइम का खाना आराम से मिल रहा है, मोबाइल में डाटा आराम से मिल रहा है, वो लोग कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन जिनके पास ये है कि आज कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, आज कमाऊंगा नहीं तो पहनूंगा कैसे, आज कमाऊंगा नहीं तो लोगों को देख के रह जाऊंगा, वो लोग कुछ ना कुछ करने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर उन्हें ये चीजें जब मिल जाती हैं तो वो फिर पागल हो जाते हैं, उनमें ही आते हैं हमारे माई में। तो बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं इसी बीच में हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी जो कि अपने दम पे अभी शिमला में धूम मचाने वाले हैं, हमारे एमपी की शान, जो कल भी बोला गया था कि हृदय से मोहन लोगों को मोहित कर देते हैं, सुनते हैं हमारे हृदय मोहन जी को। तो मोहन जी, अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज ओवर टू यू, आगे का सेशन आप करिए ऑन करें। जी सर, थैंक यू सो मच डेन सर, एंड थैंक यू सो मच माही मैम। बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा है। कहीं ना कहीं आज जो हमारे कृष्णा पंडित सर का कोई नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाया है, बाकी जो उन्होंने जब तक बताया बहुत बेस्ट हो गया। और ये सिस्टम जो है नेटवर्किंग, मेरा तो सर कोई ज्यादा खास वो नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी मैंने नेटवर्किंग किया है अपने नेटवर्किंग करियर में, और मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में, तो माई सेल्फ हेतमन कुशवाहा, मैं विदिशा एमपी से बिलोंग करता हूँ। और जब से मैंने कोई वर्क वो तो ना कोई अपन काम करना स्टार्ट करते पढ़ाई के बाद, तो पहला काम नेटवर्किंग, और ये नेटवर्किंग जब मैंने की तो इतना बेहतर लगा कि मुझे नहीं लगता कि दूसरे काम करने से कुछ होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई बोलता है कि 50,000 महीने की जॉब भी तुम्हें दी जा बैठे बैठे, तो वो नहीं होता, क्योंकि आज हैबिट नहीं है बैठने की, हैबिट कहीं ना कहीं चलने फिरने की, लोगों से बातचीत करने की है, तो मजे नहीं आता। तो मैंने बहुत स्टार्टिंग से ये काम किया है, और कहीं ना कहीं जो मैं काम करता हूँ पूरा ऑफलाइन में है। मैं ऑनलाइन के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था। आज से पहले कोर्स नहीं किया था, उससे पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था। फेसबुक आईडी बनाई हुई थी, और उसमें जितना मैंने पोस्ट 2022 में किया है, उतना शायद जब से बनाई है तब से अभी तक भी नहीं किया, ओपन ही नहीं की कभी। व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप का ही सिर्फ ओनली मैसेज डालने के लिए यूज किया करता था। लेकिन जब मैंने फोर्सा ज्वाइन किया, और फोर्सा ज्वाइन करने के बाद जब उदयपुर एलटीटी से लौट के हम लोग भोपाल आए, पहले प्रोफेसर का सेशन सुनता था मैं कि ऑनलाइन प्रमोशन करो, बट कैसे कैसे करना है, मजा नहीं आता था कहने का मतलब। तो कनक मैम से मैंने ना अपना इंस्टाग्राम चलाना सीखा था, ये इंस्टाग्राम चलाते कैसे, इंस्टाग्राम होता क्या, ये सब मैंने ना फोर्सा में आके सीखा। और आज मैं पूरा दिन, मतलब आज यदि मैं देखा जाए तो मैं पूरा फेसबुक इंस्टाग्राम में प्रमोशन ही करता रहता हूँ, प्रमोशन करना, लोगों से बात करना, जो निकालना। बट इससे पहले मुझे 4 साल से पहले जो है ना कुछ नहीं आता, ये रियलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि आज मैं सीखा, सीखने के बाद आज मैं बहुत बेहतर तरीके से वहां से लीड निकाल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बट मेरा इतना है एक्सपीरियंस सिस्टम का कि सिंपल है कि हम 100 के 100 लोगों को नहीं सिखा सकते। यदि आपकी टीम में 1000 लोग ज्वाइन है, तो डेफिनेटली 1000 लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति करोड़पति सिस्टम से नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली। और हम सब लोगों को मेहनत भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज परमेश्वर सर अपना पूरा फुल एफर्ट लगा रहे हैं। 9 बजे सेशन स्टार्ट किया, इसमें 305 ज्यादा से ज्यादा 500 लोग होते हैं सेशन के अंदर, जबकि 10,000 लोगों की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ अपने तरीके से कि मैं जो एक्टिव लीडर रहती हूँ, एक्टिव जो लीडर रहते हैं, या जिनको ऐसा कसम खाते हैं वो लोग कि नहीं सर हमको इस महीने में पैसा कमाना है, हमको क्वार्टर में पैसा कमाना है, तो उनके लिए ना अगल से एक बूस्टर ट्रेनिंग रखी जाती है, जो मीटिंग सेशन में अगल से होती है, बूस्टर ट्रेनिंग। जिसमें होता क्या है कि जिसमें लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, मतलब जैसे उनको टारगेट दिया जाता है, आपको कल 20 को एलिहाउ कंडीशन में करना है। कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसको जून के अंदर करवाया जाता है, आप कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप कॉल कीजिएगा, लाइन लीजिए, सब कुछ मतलब आपने टोटल प्रैक्टिकली कराया जाता है। उससे क्या होता है कि लोग थोड़ा बहुत ना, अभी सीख तो हर व्यक्ति रहा है, जूम के अंदर हर व्यक्ति सीख रहा है, बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। लेकिन वो नॉलेज लेके ना हम समझते हैं होशियार, मेरे मायने में सब कुछ लिखता तो कोई है नहीं, माही के अलावा माही में लिख के रखती, भाई कोई नोट नहीं करता, ताकि उसको इम्प्रूवमेंट ही नहीं करते। क्योंकि जब तक आप सीखा हुआ ज्ञान किसी को दोगे नहीं, तब तक वो ज्ञान आपके अंदर 100% प्रवेश ही नहीं करेगा। क्योंकि एक आप किसी व्यक्ति को पढ़ाने जाते हो तो डेफिनेटली है पहले पढ़ के जाना पड़ता है कि यार क्या पढ़ाना है, पता है हमको पढ़ाना क्या है, बट उसका जो लेवल होता है ना, तो उस लेवल पे क्या दिखाना है, क्या सिखाना है। कभी आप जूम में ट्रेनिंग देंगे तो जब शायद आपका देना रहेगा, तब आप उसको टॉपिक का आपको रखना पड़ेगा, ये टॉपिक मुझे बोलना है, एक अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो बस मैं ये सजेस्ट करूंगा सभी लोगों के लिए, ये मैंने पहला ही बताया है कि आप जो भी सीखते हैं, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लिख के नहीं रख सकते हैं, शायद बिजी होंगे, तो लिख के रखिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपको यहाँ सिखाया वो आप जो अपनी पर्सनल जूम मीटिंग चलाते हैं उसमें जरूर जरूर उसको बताएं,
और वही चीज डुप्लीकेट कर, या यूं कहें उसी को रिवीजन कर। तो उससे क्या रहेगा, आपने जो सीखना है वो भी मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं जो नए लोग जो आपके सेशन में नहीं आ पा रहे हैं 9 बजे वाले में, और वहां पे जो आ रहे हैं, तो वो लोग उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए। और लोगों पे जो लोग एक्टिव हैं, जिनको लगता है कि लोग पैसे कमाने के लिए सिस्टम में ज्वाइन किए, कई लोग संबंधों के आधार पर ज्वाइन हुए, कई लोग इसमें जो होता है बहुत परेशान कर रहा है, चलिए 2-3 हज़ार रुपये ले खत्म कर, तो ऐसा भी होता है। बट जो लोग प्रॉपर तरीके से पैसा कमाने के लिए अपने समर्पण कर रहे हैं, अपने आप सिस्टम को लेकर अपलाइन समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि बस ये जो बिजनेस है ना, ये पूरा अपलाइन का, ये ना डाउनलाइन का बिजनेस है, ना ये लोगों का बिजनेस है, ना ये मार्केटिंग बिजनेस, ये बिजनेस है अपलाइन का। जितना टच में रहोगे उतना मच में रहोगे, सिंपल। और जो व्यक्ति आज अपने अपलाइन के टच में है, वो लोग आज कहीं ना कहीं मच में इस सिस्टम के अंदर, आज कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, ये डेफिनेटली। तो क्या करना है कि नए लोग जो आपकी टीम में एक्टिव लोग हैं, उनका अगल से उठा के ग्रुप, या ग्रुप नहीं, उनको उसका ब्रॉडकास्ट बनाओ, और उनको बूस्टर के नाम पे अगल से 2-3 घंटे का सेशन, वो सेशन ऐसा नहीं होता 1 घंटे 10 मिनट में खत्म हो जाए, वो सेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ना, वो जब तक आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं करो तब तक चलेगा। हम सेशन स्टार्ट किया है, 2 बार स्टार्ट कर चुके हैं हम सेशन, जब भी एलडीपी आती है हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं बूस्टर, तो उसमें 10 बजे से चालू होता है नाइट में, कभी कभी 1 बज जाता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर लोग वही होते हैं जो ये कसम खा लेते हैं हमको नौकरी करना है खुद उसके अंदर, बिजनेस नहीं कि बिजनेस आप मन से कर रहे हैं। जब आपके लिए कोई व्यक्ति, वो ना इंडिया के लोगों की आदत है कि आपसे जब तक कोई व्यक्ति पीछे से नहीं बोलेगा ना, बिल्कुल यार ये करना तब आप नहीं करना। तो ये डेफिनेटली, बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आगे करियर कीजिए सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू हृदय मोहन जी, आपने जो भी शेयर किया। तो अब बस यही चीजें हैं जो आपको समझनी है, कि मेन चीजें हैं कि आप थोड़ा सीखिए, उस पर भी इम्प्लीमेंट करिए, और आप रिजल्ट कन्वर्ट करेंगे। मैटर नहीं करता आप कितना ज्ञान ले चुके हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आपको बाइनेंस यूज करना आता है कि नहीं आता। आप केवल उन चीजों पे काम करिए जिनसे आपके फेवर में रिजल्ट आए। वो एक जनरेशन हो सकता है, लाइक जैसे सबने रीड जनरेशन की बात की, मुझे इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता था, मैं बिल्कुल ऑफलाइन सारे काम करता था। आप जिस सोर्स से काम करें, बट जिस पे भी करें उससे बेस्ट करें, और फेवर में आपके रिजल्ट होने वाला है। तो उसी बीच में मैं आपको अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में, बहुत ही डायरेक्ट पर्सनालिटी है हमारे बीच से, शायद मिस्टर शरद सचान जी फ्रॉम कानपुर। बहुत ही यंग एज है, बहुत ही आपको वैल्यूबल चीजें शेयर करेंगे। तो अगर शरद जी मेरी वॉइस क्लियर हो, आपको आप पहुंच रही हो, तो प्लीज आइए और आगे का सेशन करिए, हम करिए। मिस्टर शरद सचान जी, ओवर टू यू। शायद शरद जी मीटिंग में नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट को होस्ट पार्टनर को इनवाइट कर लेते हैं, देन मीटिंग को एंड करते हैं, टाइम भी हो रहा है। हमारे बीच में सोनी ठाकुर जी हैं फ्रॉम मुंबई। तो सोनी मैम, अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज ओवर टू यू, आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और हमारे जो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हमारे सुन रहे हैं उनको कुछ एक छोटा सा मैसेज। सोनी मैम, आप हमारे बीच में अवेलेबल हो तो शायद सोनी मैम भी हमारे बीच में नहीं है। सर मेरी वॉइस आ रही है, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ और आपको वॉइस ही ना आ रही है? कोई बता सकता है मुझे? आवाज प्रॉपर है सर। बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके, तो फिर शायद हमारे बीच में शरद जी और सोनी मैम नहीं है। तो चलिए टाइम भी हो चुका है, और हमारे बीच में 150 लोग ऑलमोस्ट अभी भी हैं। इसी एक्साइटमेंट को बनाए रखिए, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाए जाएंगे। पर मैटर ये नहीं करता कि आप कितना लेने आए हैं, जितना भी लेके जाएं उस पर इम्प्लीमेंट करें। लाइक माही मैम ने बोला कि मैंने जो कल सीखा उस पर मैंने काम किया और मुझे रिजल्ट आया। तो सेम आज जो भी है, आप सुनने को सोनू शर्मा जी को सुन सकते हैं, आप जिसको भी सुने, बट वो चीज सुनने के बाद और सो जाए तो फिर वो मैटर नहीं करेगा। जितना भी सुने, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, एक सेशन, पूरे दिन सेशन लें, बट उस पर आप इम्प्लीमेंट ना करें, केवल अपना डाटा वेस्ट करते रहें, अपना टाइम स्पेंड करते रहें, और अपने अगल बगल वालों को दिखाते रहें कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मैं बिजी रहता हूँ। तो उससे फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा कि हम आपके अपलाइन, आपके जितने भी मेंटोर्स हैं, चाहते तो हैं कि हम आपको बहुत आगे तक ले जाएं, हम आपका बहुत भला करा दें, बट मैटर ये करता है कि आप कितना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इतना तक कहने को तैयार हैं कि हम आपके लिए इतना कुछ कर देंगे कि अगर आपके जान मान की बात आएगी तो हम आपके आगे आ जाएंगे। आपको कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो हम आपके आगे आ जाएंगे, लेकिन उस समय हम भी हतोत्साहित हो जाएंगे, उस समय हम भी बिल्कुल निराश हो जाएंगे जब आपको ही ये चढ़ जाए कि आप अपने हाथ से ही अपने सर में डंडा मारने लगे। उस समय हम, हमारे मेंटोर और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप मेरा इशारा अगर समझ पा रहे हो कि आप अगर खुद से ही अपने सर में डंडा मारने के लिए रेडी हैं, तो हम शायद नहीं बचा सकते, लेकिन किसी दूसरे के डंडे आने से पहले वो डंडा हम खाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इतना हम आपसे कह सकते हैं कि आप
अपना बेस्ट दीजिए। जितना हमारे पास एक्टिव लीडरों के पास जो भी निचोड़ है वो आपको दिया जाएगा, बस आप उसको सीखें, उस पर इम्प्लीमेंट करें, कॉन्सेंट्रेट रहें और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करें और बहुत से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो मैं चाहूंगा आगे सेशन को कनक मैम तक ओवर करना, अगर कनक मैम अवेलेबल है तो प्लीज ओवर टू यू और सेशन को आप क्लोज करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर, आपने अच्छे लेवल पे सेशन हैंडल करा। थैंक यू सो मच। भले हमें थोड़ा टेक्निकल इशू फेस करना पड़ा है ना आज का सेशन जो था, बट कोई नहीं, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। और अभी जो मौसम चल रहा है, हर किसी के यहाँ पे, किसी की बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है ना, पकौड़े खा रहे होंगे लोग बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग को सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि हमें बिजनेस ग्रो करना है ना। तो हम लोग तो आते हैं भाई, हम हर हाल में आने वाले हैं। तो मैं आपको चाहूंगी, आप हम सब मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम पे, है ना, सीखने के लिए।